प्रिंस हैरी और उनकी धर्मपत्नी ने यह बताया कि इनको रेसिज्म फेस करना पड़ा था जब ये यूके की रॉयल फैमिली के इंटेग्रल पार्ट थे। एक्चुअली प्रिंस हैरी को नहीं मगर इनकी जो पत्नी है इनको नस्लभेद फेस करना पड़ा। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं ब्रिटिश रॉयल फैमिली पर कि वो लोग रेसिस्ट हैं और उन्होंने रेशियल कमेंट्स भी करी हैं। ना यहाँ पे आप सोचोगे ये तो एक फैमिली इशू है, नहीं, ब्रिटिश रॉयल फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कॉमनवेल्थ में और ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी में। और इसलिए अब इंडिया में और इवन दुनिया भर में, यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है द हिंदू का, ये आवाज़ उठाई जा रही है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पर्पस क्या है अगर कॉमनवेल्थ की जो हेड है क्वीन ऑफ इंग्लैंड उनकी फैमिली ही रेसिस्ट है। ये एक और आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कि हैरी एंड मेगन्स ओपरा इंटरव्यू रेसिज्म स्टॉर्म कॉमनवेल्थ सीज रेड। कई कंट्रीज हैं आज के समय वो तो ओपनली कह रही हैं कि हमें कॉमनवेल्थ छोड़ देना चाहिए अगर कॉमनवेल्थ के जो हेड हैं ये बिलीव करते हैं रेसिज्म में। नाउ जो ये इशू है सबसे पहले आपके लिए क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज को मेन प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे आप देखोगे ये है ब्रिटेन। नाउ ब्रिटेन में आपको पता होगा एक रॉयल फैमिली है। कई देश है दुनिया भर में जहाँ पे आज भी आपको रॉयल फैमिली मिलेगी। फॉर एग्जांपल स्वीडन में रॉयल फैमिली है, स्पेन में है। इनको अब राजाओं की तरह पावर तो नहीं है मगर फिर भी इनका एक स्टेटस बना के रखा गया है कंट्री में और इनको काफी बार डिप्लोमेसी में यूज किया जाता है। ब्रिटेन में भी आप अगर देखो तो ऐसे ही है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का ट्री। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको देखेंगे किंग जॉर्ज। किंग जॉर्ज आपको पता होगा ये थे आखिरी एम्परर ऑफ इंडिया और इनकी पत्नी थी क्वीन एलिजाबेथ। इन दोनों के मरने के बाद यूके की जो नई क्वीन बनी ये थी एलिजाबेथ द सेकेंड। ये आज भी यूके की क्वीन है। जो अभी विवाद चल रहा है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ये है इनके पोतों को लेकर। यहाँ पे आप देखोगे फैमिली ट्री में क्वीन एलिजाबेथ के जो बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स, इनकी जो पत्नी थी प्रिंसेस डायना, इनके साथ हुए इनके दो बच्चे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी। दोनों ने अलग तरीके से शादी करी। प्रिंस विलियम ने शादी करी केट विलियम से, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनकी फोटो है। और प्रिंस हैरी ने शादी करी एक अमेरिकन से जिनका नाम है मेगन मर्कल। ना मेगन मर्कल और प्रिंस हैरी की शादी बहुत स्पेशल थी क्योंकि मेगन मर्कल, मैं आपको ये बता दूं, ये है मिक्स्ड रेस की। इनकी जो मदर हैं ये है अफ्रीकन अमेरिकन एंसेस्ट्री की और जो इनके पिता हैं ये हैं कॉकेशियन। तो जब इन दोनों ने शादी करी दुनिया भर में काफ़ी न्यूज़ बनी क्योंकि कई सदियों के बाद, एक्चुअली कुछ लोग तो ये कह रहे थे पहली बार ब्रिटिश रॉयल फैमिली के इतिहास में एक मिक्स्ड रेस का मेंबर आ रहा है। उसके अलावा बाकी आप अगर देखो तो सब कॉकेशियन है, सब प्योर वाइट हैं। नाउ इनिशियली लोग सोच रहे थे कि अब देखिए हम नए युग में रह रहे हैं, रेसिज्म खत्म हो चुका है, लोग बात करते हैं काबिलियत की, स्किन का कलर मैटर करता नहीं है, तो रॉयल फैमिली में भी ऐसा होगा, ये लोग वेलकम करेंगे अपने नए मेंबर को इवन दो वो मिक्स रेस की हैं। तो लोग इनिशियली काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे थे मगर बाद में बहुत से संकेत ये मिले कि प्रिंस हैरी और इनकी पत्नी खुश नहीं है। ये काफ़ी प्रेशर फेस कर रहे हैं मीडिया का, रॉयल फैमिली का। और अंत में इन दोनों ने पिछले साल ये डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग रॉयल फैमिली से अपना नाता तोड़ रहे हैं। जो भी ये फैमिली ट्री है इससे ये दोनों हो रहे हैं अलग। इसका मतलब ये नहीं है ये कह रहे हैं कि ये हमारी माँ नहीं है, हमारे, ये सब नहीं कह रहे। ये बेसिकली यहाँ पर कह रहे थे जो हमारी रॉयल ड्यूटी है कि हमें डेकोरम मेंटेन करके रखना है, हमें जो रॉयल फैमिली की गैदरिंग्स है वहाँ पे जाना है, मीटिंग्स पे जाना है, स्पीच देना है, इस सब से हम कर रहे हैं खुद को अलग। और ये डिक्लेयर करके प्रिंस हैरी और मेगन मर्कल ये शिफ्ट हो गए यूएसए में। अब लोगों ने सोचा कि यूएसए में क्यों शिफ्ट हो गए हैं। अब जाके इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि इनको क्या प्रेशर झेलने पड़े और इनके क्या इश्यूज थे रॉयल फैमिली में। अब इन्होंने बहुत सारी बातें करी है इंटरव्यू में, सब तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता मगर मेन जो इशू रिवील किया है मेगन मर्कल ने वो ये था कि इनको रेसिज्म फेस करना पड़ा जब ये प्रेग्नेंट थी और ये पार्ट थी यूके की रॉयल फैमिली की। तब इन्होंने यहाँ पर ये कहा इंटरव्यू में कि किसी ने ये कमेंट कर दी कि आपका जो बच्चा होगा उसकी स्किन कलर कैसी होगी, क्या वो ब्लैक होगा, वाइट होगा। और जो टोन थी उनकी बात करने की वो काफ़ी रेसिस्ट थी। और तब से हम देख रहे हैं कि इस टाइप की हेडलाइंस बन रही है दुनिया भर में। यहाँ पे आप देखोगे मेगन मर्कल रोती हुई दिखाई दे रही हैं, ऑलमोस्ट रोती हुई, और ये कह रही है कि आई फेस्ड रेसिज्म इन रॉयल फैमिली। और प्रॉब्लम यहाँ पर देखो रॉयल फैमिली के लिए ये है, ये क्लेम किसी बाहर के आदमी ने नहीं किया, ये क्लेम किसी जर्नलिस्ट ने, किसी राइटर ने नहीं किया, ये क्लेम किया है रॉयल फैमिली की फॉर्मर मेंबर ने। तो इसको आउटराइट रिजेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर यहाँ पर यह भी एस्पेक्ट है कि रेसिज्म वो भी एक बच्चे की रेस को लेकर कि अगर इन दोनों का बच्चा होगा तो क्या वो ब्लैक होगा, वाइट होगा। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। और हालांकि प्रिंस विलियम जो प्रिंस हैरी के भाई हैं, इन्होंने अभी के लिए ये कहा है कि नहीं, हम रेसिस्ट नहीं हैं। हालांकि अगर कोई जांच पड़ताल की आवश्यकता महसूस हुई तो हम जांच पड़ताल करेंगे यहाँ पे कि किसने स्टेटमेंट करी है, क्योंकि अभी भी किसी को पता नहीं है कि स्टेटमेंट करी किसने है, कौन सा मेंबर था रॉयल फैमिली का जिसने स्टेटमेंट करी थी।
मगर जो मेन डैमेज है ये हो चुका है। अभी के लिए देखो जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ग्रुप है वहां पे आवाज ये उठ रही है कि क्या क्वीन एलिजाबेथ को यहाँ पे हेड रहना चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पर जो 54 मेंबर कंट्रीज हैं क्या इनको भी इस ग्रुप पे रहना चाहिए या नहीं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस आप सबको पता होगा एक ग्रुप है कंट्रीज का जो एक टाइम पर यूके की कॉलोनीज थी। यहाँ पे आप देखोगे जो भी देश हैं सिवाय एक दो को छोड़कर ये एक टाइम पर यूके की कॉलोनी थी। चाहे ऑस्ट्रेलिया देख लो, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका, कई अफ्रीकन कंट्रीज आपको और दिखेगी, कनाडा। तो ये सब इकट्ठा आते हैं एक ग्रुप में अंडर द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, और इसकी हेड है क्वीन एलिजाबेथ, और बाकी जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर काफी बार कुछ ना कुछ भूमिका निभाते हैं। और जो कॉमनवेल्थ का समिट होता है उसको कहते हैं चोगम समिट। काफी बार इंडिया के पीएम भी यहाँ पे जा चुके हैं और इस तरीके से यहाँ पे गैदरिंग होती है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ साल पहले की ये फोटो है जब थेरेसा में पीएम थी यूके की, यहाँ पे बैठी हैं क्वीन एलिजाबेथ, यहाँ पे इंडिया के पीएम मोदी जी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर रॉयल फैमिली में रेसिज्म है, ये रेसिस्ट कमेंट्स करते हैं, तो क्या इन सब कंट्रीज को कॉमनवेल्थ ग्रुप के अंडर रहना चाहिए या नहीं। और आप जान के हैरान होंगे मगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आज के समय सबसे ज़्यादा आवाज़ उठ रही है इस इशू को लेकर। यहाँ पे आप देखोगे मैल्कम टर्नबल जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के, आज के समय स्कॉट मॉरिसन है, इनसे पहले थे मैल्कम टर्नबल। इन्होंने ये कहा है कि अब समय आ चुका है कि ऑस्ट्रेलिया अपने रिलेशंस तोड़ दे कॉमनवेल्थ के साथ और हम लोग डिक्लेयर करें खुद को एक इंडिपेंडेंट देश। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड को मानते हैं अपनी रानी। आपको समझना होगा कई देश हैं जो कॉमनवेल्थ रेल्म में आते हैं। देखो 54 तो होती हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज, उसके अलावा कुछ कंट्रीज हैं वो आते हैं कॉमनवेल्थ रेल्म में। इंडिया रेल्म में नहीं आता, रेल्म में है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन सब देशों में आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं मिलेगी क्योंकि ये कहते हैं क्वीन ऑफ इंग्लैंड है हमारी हेड ऑफ स्टेट। तो इसलिए बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया में कि अगर हमारे प्रेसिडेंट होते और उन पे ये आरोप लगता तो हम उनको ये ना कहते कि रिजाइन कर दो। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड क्यों, तो ये डिबेट यहाँ पे काफी हद तक चल रहा है। और फिर कई छोटे कैरेबियन देश हैं, छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल बारबेडोस, बहामास, जो लिटरली अपने नाम के आगे लगाते हैं द कॉमनवेल्थ ऑफ बहामास, द कॉमनवेल्थ ऑफ बारबेडोस। यहाँ पर भी बात चल रही है कि हम लोग भी अपने नाम के आगे कॉमनवेल्थ क्यों लगाएं। एक्चुअली बारबेडोस ने तो लिटरली ये कहा है कि बहुत ही जल्द ये कॉमनवेल्थ रेल्म से बाहर आ जाएंगे और ये बन जाएंगे एक प्रॉपर रिपब्लिक नवंबर 30, 2021 तक। और इसी तरीके से हो सकता है कि बहुत सी कंट्रीज अपने आप को कॉमनवेल्थ रेल्म से बाहर निकालकर एक रिपब्लिक घोषित कर दे। तो डैमेज तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे हो चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या इंडिया को भी यहाँ पे कुछ स्टेप उठाने चाहिए। एक स्टेप तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि इंडिया अपने आप को पुल आउट कर ले फ्रॉम कॉमनवेल्थ ग्रुप, और एक और स्टेप ये भी हो सकता है कि हमारी तरफ से स्टेटमेंट आए कि यहाँ पे जो भी रेसिज्म के चार्जेस लगे हैं उसको लेकर इंडिया काफी हद तक कंसर्न्ड है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या इस इशू को इंडिया को रेस करना चाहिए, और क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इंडिया कॉमनवेल्थ ग्रुप से बाहर निकल जाए या नहीं। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।